लेट्स टॉक अबाउट आयुर्वेदा का फराक। चलो शुरू करें। आयुर्वेदा हमें ये क्या कहते हैं, साइंस। ये तो इन लोगों के ऊपर से चली जाएगी, इन्हें पता ही नहीं हमारे बाबों ने क्या लिखा हुआ, हमारे पंडितों ने क्या लिखा हुआ। अच्छा जी, देखते हैं कि ये आयुर्वेदा में क्या है। ये मैंने शेयर किया कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो होक्स होती है। आयुर्वेदा जो है कलेक्शन ऑफ एंशिएंट अनटेस्टेड रेमेडीज हैं, जिनको डबल ब्लाइंड टेस्ट से नहीं पास किया गया, जो कि बड़ा सिमिलर है। बाकी कल्चर्स ने भी इस तरह के किया। नीम हकीम है, खतरा है जान, हमारे भी हकीम है। बाकी उनके रोमन्स में मेडिकस बोले जाता था उन्हें। मॉडर्न साइंस आपको रियल सॉल्यूशंस देती है अगेंस्ट रियल डिजीजेस के, लेकिन पीपल आजकल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है बाय पीपल लाइक आयुर्वेदा। अच्छा, ये मेरा क्लेम है। अब इसके साथ एविडेंस क्या है, ये देखें सर आपको हैरत होगी, हमें अभी वो नौबत नहीं आई, लेकिन वो होता नहीं, आगे दिखाते हैं। वायाग्रा एनेस्थेटिक फाउंड इन आयुर्वेदिक पोटेंसी पिल, यानी जो वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तलवार को म्यान से बाहर निकालने के लिए आयुर्वेदा की गोलियों आयुर्वेदिक में मेडिसिन के अंदर वायाग्रा डाली जाए। डिटेल अच्छा ये हमने नहीं पकड़ा, किसी गोरे ने नहीं पकड़ा, आपके अपने प्रॉपर जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, आई रिस्पेक्ट दम। जो आपके जो स्पेस एजेंसीज हैं जो कहती हैं कि राम सीटू कोई मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके अपने जो रियल साइंटिस्ट हैं, जो रियल डॉक्टर्स पीएचडीज हैं फ्रॉम रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज, वो रामू काका नहीं है, दीक्षित साहेब नहीं, मल्टी दीक्षित संजय मल्टीवर्स इज रियल दीक्षित, नॉट दोस पीपल। अच्छा जी, डिटेल्स, लेट्स सी सम डिटेल्स। औरंगाबाद डिवीजन एफडीए ने, आपकी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने सिल्डेनाफिल सिट्रेट को देखा, जो कि कॉमनली जिसको वायाग्रा कहा जाता है और शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक है, उसको आयुर्वेदा की दवाइयों में मिक्स करके, पिल्स में मिक्स करके डाला हुआ था, ताकि लोगों के अंदर कुछ कुछ जो है ना ज्यादा हो, और उनकी पोटेंसी जो है ना, उनकी रैंडमली उन्होंने क्वालिटी टेस्ट जब किया ना, उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, तब उन्हें ये मिला। अच्छा जी, अब कंटेनर जो है उनमें ये इस तरह की दवाइयां थी, लेकिन इसकी हेल्थ कौन, अब ये हंसने वाला मामला क्यों नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर सख्ती से भी क्रिटिसाइज करता हूं, कि आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं कि इस तरह की फजूल चीजों में मत पड़ो। उसकी वजह, अब ये गालिब आपको भी इस बात पे पता है, आपने भी एक हमारे एक खदशे का इजहार किया था पहले भी कि ये लोग, कई लोग बड़े इसको रैंडमली ले लेते हैं, तो ये उस पे फियर ये है कि इससे सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं लोगों में, जिनको पता ही नहीं है कि इसके अंदर वायाग्रा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी को ये दी जाती है जिसकी तलवार सही तरीके से बाहर नहीं निकलती, इज सपोज टू बी टेकन ओनली, ये सिर्फ जब प्रॉपर डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा तो फिर उसके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे आपको ब्लड प्रेशर की, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकते हैं आपको, हार्ट, कई लोग बड़े इस तरह के केसेस हैं जिन्होंने जो ज्यादा मस्ती में आके जिन्होंने एक अमेरिका का मशहूर केस है ना, 2 खवातीन और 1 मर्द, पूरी रात उसने पता नहीं कितनी वायाग्रा की गोलियां खा के वो ग्रुप सेक्स करते रहे, सुबह वो बंदा मर गया हार्ट फेलियर से। ठीक है, तो ये वायाग्रा इज नथिंग समथिंग, हाँ, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। ऊपर से आयुर्वेदिक का मशहूर हर जगह ये किया हुआ है, हकीमों का भी यही मशहूर किया हुआ कि भाई इनकी दवाइयों से कोई नुकसान नहीं होता, हार्मलेस है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये ये आपको जहर दिया जा रहा है। आप एक बंदा जिसका ब्लड प्रेशर का इशू है या हार्ट इशू है, उसके लिए वायाग्रा जहर है भाई, वो मर जाएगा। ठीक है, वो नहीं खा सकता। ये लिखा हुआ कि आयुर्वेदिक, दोनों आयुर्वेदिक की दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयां डाली हुई थी, जो कार्टन के ऊपर बाहर नहीं लिखा हुआ था। हर कैप्सूल के अंदर पावर 49.45 मिलीग्राम ऑफ सिल्डेनाफिल सिट्रेट था, पॉपुलरली जिसको वायाग्रा कहा जाता है। टाइगर क्रीम भी है कोई चीज, टाइगर क्रीम 2 कंटेंट ये लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, अ शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है। ये लोकल एनेस्थेटिक यानी सुन करने के लिए, तो इसके अंदर भी टाइगर क्रीम। अब ये देखें, टाइगर क्रीम भी इन्होंने लगाई हुई है कि ये देखो हमारी डिस्कवरी। और ये जो बेवकूफ से लोग हैं जो टुन्नी आ जाते हैं हमारे पास बताने के आयुर्वेदा, अंदर आपने उन्होंने मिक्सचर डाला हुआ। होम्योपैथी में भी सारी पाकिस्तान में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है,
ये वो जो हकीम कराते हैं ना कोर्स लोगों को, शादी कोर्स 3 महीने का, उस 3 महीने की शादी कोर्स में उनको ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज का मरीज बना देते हैं। बस ये तमाशा है, ये हमारे यहाँ हर जगह है। और हकीम कर क्या रहे हैं, इधर भी अभी यही हो रहा होगा आयुर्वेदिक, स्टीरॉइड डाल देते हैं हर दवाई में, लोग फील ठीक करते हैं, उसके बाद लोग जब जब वो स्टीरॉइड जैसे ही बंद होता है उस टाइम ये बंदा मर जाता है। फिर ये कहते हैं गुर्दे फेल कर देते हैं। क्या आपने पाकिस्तान में जो भी रहता है उसने कोई ना कोई बंदा ऐसा देखा होगा जिसके गुर्दे फेल हो गए जी हकीमों की दवाई खा। मैंने सुनी है ये बात, मुझे पता है कुछ वो लोगों का जिनके साथ ये डॉक्टर हुआ। ढक्कन जो होता हाँ है, डॉक्टर ढक्कन जो दे रहा होता है, वो कहता है जी ये हमने इसमें हिकमत का कोर्स किया हुआ है, हिकमत का लिटरली कोर्स किए होते हैं इन लोगों ने। तो जी, ये जी इसमें एक दो चीजें हैं, देखें, अगर रैशनल थिंकिंग जिन जिन कंट्रीज में कम होंगी, आपको वहाँ मजहबी जगहें भी ज्यादा मिलेंगी, मस्जिद या टेम्पल, और जहाँ रैशनल थिंकिंग कम होगी वहां पे आपको हकीम भी बहुत मिलेंगे गली में, और आपको आयुर्वेदा जो है आप कह रहे हैं ये भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई इतना डिफरेंस नहीं, रीजन एक ही है, सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हो गए, अल्फाज चेंज हैं, लेकिन रिलीजन इस्लाम और हिंदुज्म में आप हम जैसे से जान रहे हैं ना, देख रहे हैं, इतना फर्क नहीं है। अगर आप देखें कि जो कंट्रीज का हैप्पीनेस इंडेक्स देखें, वो कंट्री जहाँ पे एलोपैथी और डॉक्टरी ज्यादा है, वो ज्यादा कंट्रीज हेल्दी भी मिलेंगे आपको, सेहतमंद भी मिलेंगे और खुश भी मिलेंगे। अब आप कंपेयर करें, इंडिया को बोलते हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना बोलो, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप आयुर्वेदा की अरे कहानी भैया कर रहे हैं। अच्छा, वो अच्छा, इनका जो ये गांव मूत्र वाली स्टोरी है, इस पे ये कहते हैं कि हमारा एक अस्पताल है आयुर्वेदा का, बस इतनी सी बात है। इस बात पे आपने उसको मान लिया। एक और हम बात कर रहे थे जब ऑफलाइन में क्लेम्स की बात कर रहे थे, कल मैं एक साहब जो हेट स्प्रेड चैनल है वहां पे ये मेडिटेशन हो रहा था, 5 मिनट में मेडिटेशन में लग ही नहीं रहा कोई खास बात हो रही है, ये कर लो वो आंख नाक कर लो। उसके बाद लोगों ने सुपर चैट भेजना शुरू कर दिए कि अगर काश पूरी दुनिया मेडिटेशन करे तो दुनिया के मसाइल हल हो जाएं, और मुझे जिस्म में इतनी प्रॉब्लम है मैं मेडिटेशन करूं। पॉइंट मेरा कहने का, जिस तरह ये मुसलमान ढूंढते हैं कि इस्लाम में हर मर्ज की दवा है, ये लोग मेडिटेशन में, हमारे जो टूनी भाई हैं वो ढूंढते हैं हर मर्ज की जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, जाहिल लोग हैं बेचारे जो एजुकेटेड नहीं है, और वो मेडिटेशन से इलाज ढूंढते हैं, मैं लास्ट बात करता हूँ, मेडिटेशन का फायदा है लेकिन इनके क्लेम्स बड़े हैं कि इसका हर मसले का हल है, और इस क्लेम्स को जब क्वेश्चन किया जाए तो ये डिफेंसिव हो जाते हैं। ये पॉइंट थे मेरे। जी एग्जैक्टली, थैंक यू। और ये इसके ऊपर मैं इसको रैप अप इस तरह करता हूँ। एक तो इन्होंने मेडिटेशन वाली बात की ना, और वही वो सोच ले जाते हैं, ये कहते हैं योगा से कैंसर ठीक हो जाता है, ये और लोग मानते हैं इनको। हमने देखे हैं आपको बड़े बड़े टुन्नी यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला भाई, एविडेंस बेस्ड पे क्या आपको तकलीफ है? डबल ब्लाइंड टेस्ट एक चीज है, डबल ब्लाइंड टेस्ट कर लो, चाहे वो आपके किसी किसी हकीम ने बनाया हो, किसी आयुर्वेदा डॉक्टर ने बनाया हो, या किसी छाबड़ी वाले ने बनाया हो, ठीक है, उसको 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 फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको लाखों डॉलर दे के चले जाएंगे ताकि वो उसको पेटेंट कर लें। ये वायग्रा जो आई थी 98 या 7 में, ये उनके पास पेटेंट था, मैं ख्याल जो 20 साल रहा, क्योंकि इसके ये फिर उसके बाद एक्सपायर हो जाता, फिर यू हैव टू ओपन इट टू पब्लिक, तो उसके बाद ये दूसरी दवाइयां आना शुरू हो गई। तो अभी से वायग्रा के पास ही नहीं है पेटेंट। तो ये आपका कोई भी हो डबल ब्लाइंड टेस्ट हो जाए तो ठीक है, लेकिन कहां डबल ब्लाइंड टेस्ट होते हैं, क्यों नहीं कर पाते आपके डबल ब्लाइंड टेस्ट? तो ये आयुर्वेदा खतरनाक चीज है, खतरनाक ना भी हो बट इज यूजलेस। ये यूजलेस है, इससे अच्छा है कि आप ये पैसे उसमें डाल दें। ये इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया इसी रिपोर्ट में, ये जो मेरे हथे चढ़ी थी उसमें इन्होंने बताया कि ये बड़ा पैसा बनाने का चक्कर है, ये लोगों से इतने इतने पैसे लेते हैं। जो 30-40 रुपए की ड्रग है, एलोपैथी की कॉस्ट जो है सिर्फ 30-40 रुपए है, लेकिन पेशेंट्स को ये 4-4 हजार रुपए 4 गोलियों के चार्ज करते हैं। ये डॉक्टर रजन भोंसले फरमा रहे हैं, जो कि डॉक्टर है, जो कि सही डॉक्टर है। ये आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर डंगर डॉक्टर नहीं है वो, ये आपके अपनी एफडीए कह रही है। तो प्लीज ये इन जाहिल लोगों को सुनना छोड़ दें जो आपको बताते हैं बड़ी विजडम है। आपके बाबों में इतनी विजडम होती तो क्या उन्होंने इजाद किया, बताएं तो सही। कोई एमआरआई बनाई थी, इंटरनेट बनाया था, कोई मूविंग कार बनाई थी, क्या बनाया था? कुछ नहीं बनाया था।
ये बोंगियां बेवकूफियां, इनसे बच कर। अच्छा जी, 25 साल तो एवरेज डेथ रेट, एवरेज एज रेट था इंडिया में, 25 यानी 200-300 साल पहले 25 साल तक तो आप जीते थे, तो कौन सी आपकी साइंस ने आपको बड़ी उम्र कर दी थी? ये वैसे उसके अंदर ना वो इन्फेंट मोर्टेलिटी भी काउंट होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, जिसकी वजह से एवरेज एज पूरी दुनिया में डाउन होती थी। लेकिन व्हेन यू हैव गॉन पास्ट 16 or 17 years of age, most people used to live 55-60. प्लीज आस्क हिंदुत्वा ट्रोल व्हाई हिंदूज को मारा गया बाय फॉरेन इन्वेडर्स अगर उनके पास रॉकेट्स और साइंस थी। हाँ, एग्जैक्टली सारे बाहर से आके क्यों बड़े मजे। उसका जवाब ये पलट देते, हम बड़े पीसफुल थे। भाई आप अगर पीसफुल भी हो, आप ये, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई नहीं कह रहा आपको कि आप लोग पीसफुल नहीं थे। और जो टॉलरेंस, पोलीथीज्म अक्रॉस द बोर्ड, बाकी रिलीजन्स में भी। मैं अक्सर कहता हूं, जब जूलियस सीजर टॉलेमी के पास गया, उसने पहला सवाल ये पूछा, आप लोगों का गॉड कौन सा? उसने कहा जुपिटर, आई हैव ब्रॉट जुपिटर हियर, अब यहाँ पे मैं जुपिटर का टेंपल बनाऊंगा। ही डिडंट से दैट। जितने भी और रोमन्स बड़े जालिम भी थे, लेकिन जो इसमें कोई शक की बात नहीं, आप बड़े टॉलरेंट थे। लेकिन ये बोंगियां तो ना मारेंगे, हमने विमान इजाद किया था तो पता नहीं, हमने बम इजाद कर लिए थे तो पता नहीं क्या क्या इजाद कर लिया था। छोड़े इन बातों को। अमित तिवारी कह रहे हैं व्याग्रा क्या है, मैं छोटा बच्चा हूं, क्या होता है? व्याग्रा ऐसे है, व्याग्रा एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है जी। इसको आप जो करते हैं ना योग मेडिटेशन करते हुए, जब आप नेचर से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये उसको कनेक्ट करने का एक और तरीका है, थोड़ा सा शरारती एक तरीका है। लोगों को गॉड ज्यादा याद आ रहा होता है, तब वो ज्यादा गॉड, ओ गॉड कह रहे हैं, ओ माय गॉड हो रहा होता। देखें वायग्रा, मैं भी फिर आप दोनों डेफिनेशन दे रहे हैं। वायग्रा जब एग्जाम में जाते हैं ना, तो आपको एग्जाम अच्छी याद हो तो आप पास हो जाते हो, लेकिन कहीं कहीं आप बिल्कुल भूल जाते हो एग्जाम में, तो फिर आप नकल करते हो। तो बस वायग्रा भी एक नकल है जिससे आपकी इज्जत बच जाती है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ ठीक ही करते हैं वैसे। अच्छा जी, वरुण कह रहे हैं नीम आयुर्वेदा खतरा जान। नीम नहीं बल्कि पूरा आयुर्वेदा भी खतरा जान है, मैं तो कहता हूँ। अच्छा जी, अर्जुन सिंह कह रहे हैं सर सिट्रोलिन मिलाते हैं एंड एल आर्जिनिन तो सेफ है ना? अब मुझे नहीं पता ये क्या चीजें हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आयुर्वेदा की तरह का आपको ये नहीं कहूंगा मैं डॉक्टर हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन से कॉम्पाउंड्स हैं, मैंने तो इनका नाम भी पहले कभी नहीं सुना। गूगल कर ले, मिल जाएगा आपको गूगल से जवाब। सर मेरा एक दोस्त आयुर्वेदा वाला है, वो अपने चूरन में एलोपैथी की गोलियां पीस के डालता है। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई आपको देख ले, इसके अंदर कोई है ही नहीं कोई ऐसी बात, क्या इसमें गलत हो सकता है? कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब ये इनको कौन बताए, एंटोनियो को, जो हमें बताते हैं वी हैव सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग। लोगों को इतना बेवकूफ लोग, इसमें असर पता क्या, अफसोस की बात क्या, अगर वाकई कोई डेस्परेट है, जिसको वाकई कोई बड़ी खतरनाक बीमारी लगी हुई है, और जो आपका जो प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर मेडिकल एक्सपीरियंस जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपको कह देती है सॉरी आपके पास 6 महीने हैं, आप नहीं बच सकते, हमने कर लिया जो करना था। लोग डेस्परेट होते हैं और ये उनकी डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं, उनसे कितने पैसे लेते हैं, उनको फिर ये चीजें देते हैं। और कई केसेस इस तरह के होते हैं जो कई लोग रिकवर कर जाते हैं, उसके पीछे और बड़ी वजूहत होती हैं। उन्होंने पहले जो ट्रीटमेंट लिया होता है, कैंसर रिमिशन में जा सकता है, और बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन इनको डबल ब्लाइंड टेस्ट देने में क्या तकलीफ है? यानी ऐसे मैं आपको कहूं कि मुझे डॉक्टर कहो, मैंने टेस्ट नहीं देना कोई, उस तरह दवाई का भी डबल ब्लाइंड टेस्ट होता है किसी भी मेडिसिन का, वो ये देते नहीं है और फिर बन जाते हैं आगे। आपने आयुर्वेदा को दिखाया और उसके बहुत खिल्ली उड़ाई, बात तो सही है, उसमें कुछ भी साइंस नहीं है, सूडो साइंस है पूरा, और आप लोगों ने सही तरीके से उस पर बात की। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको साइंस समझ लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि जो बेस है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, वो होता है कि बॉडी में एक वात, पित्त और कफ किस्म की चीज होती है जिसका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से हमें डिसीजेज होती हैं। तो ये पूरी तरह से एक अनसाइंटिफिक बात है। और वात, पित्त, कफ क्या होता है, जो 5-6 एलिमेंट्स की बात करते हैं ना हम, अर्थ, वाटर, फायर, जिससे हम बने हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे वात हो गया एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन, तो इनके इम्बैलेंस से
और मंथ्स के चेंज होने से हमारे बॉडी में कुछ डिसफंक्शन हो जाता है, जिस वजह से डिसीज आती है और उसके बेस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बिल्कुल ही एक अनप्रूवन अनसाइंटिफिक मेथड है। जो भी लोग उस ट्रीटमेंट में जाते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये इट्स नॉट अ प्रूवन साइंस। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग। The term allopathy was coined by Hahnemann in a pejorative way. ये मोस्टली जितनी भी टर्म्स है ना, ये पेजोरेटिव ही थे। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो भी किसी ने बनाई थी टांट में। द बिग बैंग है वो भी पेजोरेटिव ही था। ये सारी जो इस तरह की टर्म्स हैं, इमेजिन करें आफ्टर सो मेनी centuries or decades, वो terms अभी भी they resonate with these people. Anyway, to promote his pseudoscience homeopathy, वही मैं आपको यार, मैंने एलोपैथी मे बी हाइनमैन ने इसको कॉइन किया था, बट लेट मी टेल यू, दुनिया में कहीं पे मैंने कभी, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, मैंने कहीं पे नहीं देखा कि हॉस्पिटल क्लिनिक के बाहर लिखा हो दिस इज एलोपैथी। नो, इट्स जस्ट अ क्लिनिक। जो दूसरे हैं दे हैव टू से कि भाई ये वो होम्योपैथी है या आयुर्वेदा है या ऑक्यूपंक्चर है, दे हैव टू से बिकॉज दैट इज सूडो साइंस। जो एलोपैथी जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है, दैट्स जस्ट नॉर्मल साइंस, दैट्स द नॉर्मल मेन स्ट्रीम क्लिनिक या मेडिसिन। उसको एलोपैथी लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं और अब के जमाने में आई हैव ओनली सीन इंडिया में मैंने ये टर्म सुनी है, एलोपैथी। एलोपैथी आपको दुनिया के बाहर चले जाए, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा एलोपैथी। किसी क्लिनिक के बाहर लिखा हो एलोपैथी हॉस्पिटल, नो, वही है हॉस्पिटल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।